नमस्कार, मैं हूं अलंकार और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। फिल्म आदि पुरुष की रिलीज को लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले तो ये मूवी मॉडर्न तरीके से दिखाए जाने के चलते काफी विवादों में रही, लेकिन आदि पुरुष के गानों ने सभी ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इसी बीच आदि पुरुष का दूसरा गाना राम सिया राम आज रिलीज हो गया है। आज रिलीज हुए इस गाने में भगवान श्री राम और माता सीता की प्रेम गाथा पिरोई गई है। गाने में राम और सीता के प्रेम से लेकर विरह तक को दर्शाया गया है। रिलीज के साथ ही यह गाना सोशल मीडिया पर छा गया है। आदि पुरुष का दूसरा गाना राम सिया राम रिलीज होते ही गाना यूट्यूब पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। इस गाने के लिरिक्स और म्यूजिक ने कमाल कर दिया है और इस गाने को 1 घंटे में 1.3 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, जो कि अब लगातार बढ़ते जा रहा है। राम सिया राम गाने को टी सीरीज ने यूट्यूब पर रिलीज किया है। इस गाने को सचेत परंपरा ने गाया है। साथ ही इस गाने का संगीत भी सचेत टंडन और परंपरा टंडन की जोड़ी ने दिया है। गाने को फिल्म के लीड स्टार्स प्रभात और कृति पर फिल्माया गया है। जैसे ही गाना रिलीज हुआ, फैंस ने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना शुरू कर दिया। इस गाने पर फैंस की दिलचस्प प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं एक यूजर ने लिखा, श्री राम के रूप में प्रभास और सीता जी के रूप में कृति परफेक्ट मैच है। एक अन्य यूजर ने लिखा, पवित्रता और खूबसूरती आंखों में झलक रही है, शानदार गाना। एक यूजर ने लिखा, यह गाना मैं लगातार सुन रहा हूं, यह बहुत सुकून देने वाला गाना है। तुम राजकुमारी हो जानकी, तुम्हारी जगह महलों में। मेरा महल तो वही है जहां मेरे राघव है। आपकी परछाई आपका साथ छोड़ सकती है, पर आपकी जानकी नहीं। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। कलेक्टर कुंदन कुमार की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्टर सभाकक्ष में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन और जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के समस्त अधिकारी और विभाग के कार्यों से जुड़े ठेकेदार भी शामिल रहे। कलेक्टर कुंदन ने योजना के तहत नल कनेक्शन के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिले में कार्यों की प्रगति लाने के लिए सभी अधिकारी और ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए हैं। भ्रमण के दौरान योजना के क्रियान्वयन में मिली खामियों पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि आम जन को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना शासन की मंशा है। इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से जिले के प्रत्येक विकास खंड में चल रहे कामों की समीक्षा की। कलेक्टर द्वारा सख्ती बरतते हुए बैठक में जिले में योजना के तहत काम कर रहे ऐसे ठेकेदार जो नल कनेक्शन के काम में प्रगति नहीं ला पाए हैं, उन्हें चिन्हांकित कर टेंडर निरस्त करने के साथ 1 साल के लिए टेंडर सूची से बैन करने पर भी चर्चा की गई। वहीं इसी कड़ी में एक ठेकेदार के 24 कार्यों को निरस्त किया गया है। इसके साथ ही कुल 37 कार्यों को भी निरस्त किया गया है। इसी तरह लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार पर आम जन को हुई असुविधा के मद्देनजर ऑपरेशनल कास्ट पेनल्टी करने के भी निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने नई कार्य योजना बनाते हुए जल जीवन मिशन के कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बैठक में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे 80 से 90% तक पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों को 20 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर EEPHE ने बताया कि प्रत्येक विकास खंड में नलकूप खनन के लिए नए सिरे से ड्रिलिंग मशीन का टेंडर किया गया है। लगभग 20 मशीन लगाई जाएंगी और अगले 1 माह में 150 गाँव में 100% नल कनेक्शन का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आज कलेक्टर साहब के चेयरमैनशिप में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की मीटिंग्स हुई है 11 बजे से, और इसमें ज़िले के जो ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं और हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, संयुक्त बैठक ली गई है, जिसमें ज़िले की जो वर्तमान स्थिति है उसको अंडर 5 में लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
और उन निर्देशों के तहत में जितने भी ठेकेदार लोग जो काम नहीं कर पा रहे हैं या जिनकी क्षमता नहीं है काम करने की, तो ऐसे क्षमता हमारे ज़िले में लगभग 38 है, उनको निरस्त करने के जिला जल एवं स्वच्छता समिति में निर्णय लिया गया। और उन लोग को निरस्त करने के बाद उनका जो भी ईएमडी होता है या उनका जो 1 साल तक काम करने का जो बैन लगाना है, वो सब बातें हुई है और उसमें निर्णय हुआ है। इसके साथ साथ में जो है ना, उनको जो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, जो काम लेने के बाद में जितने दिन काम नहीं किया उतने दिन तक लोगों को पानी नहीं मिला, और जो है इससे जो है ना हमारे गांव वालों को लाभ नहीं मिल पाया, इसके अनुसार भी उसके ऊपर जो है ना पेनल्टी अधिरोपित किया जाएगा। इस तरह से विस्तृत आज दिन भर चर्चा हुई और नए सिरे से जल जीवन मिशन को नए सिरे से मिशन मोड में करने के निर्देश दिए गए, जिसमें हम लोग जो है ना हर एक ब्लॉक में नलकूप खनन के लिए ड्रिलिंग मशीन नए सिरे से टेंडर किए हैं। लगभग 20 मशीन लगाने वाले हैं और वो निरंतर जो है ना काम करेंगी। और इन हिंदी साहित्य परिषद सरगुजा इकाई का शानदार कवि सम्मेलन अंबिकापुर के एक निजी होटल में छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सोमनाथ यादव के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ, जहां कवित्री पूर्णिमा पटेल के सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई तथा हिंदी साहित्य परिषद की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सोमनाथ का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया, जिसके बाद साहित्यकारों, कवियों तथा कवियत्रियों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदी साहित्य परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सोमनाथ यादव ने कहा कि साहित्यकारों के कलम में बहुत ताकत है। साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को नई दिशा व संदेश देते हैं, ये क्रम रुकना नहीं चाहिए। आगे उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि बिलासपुर में साहित्यकारों की संस्था बिलासा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की थी कि बिलासपुर में बने एयरपोर्ट का नाम बिलासा रखा जाना चाहिए। तब उन्होंने सैकड़ों आवेदनों को किनारे रखकर साहित्यकारों की मांगों को प्राथमिकता दी और एयरपोर्ट का नाम बिलासा रख दिया। इस अवसर पर अपने स्वागत उद्बोधन में हिंदी साहित्य परिषद के जिलाध्यक्ष विनोद हर्ष ने कहा कि जिले तथा प्रदेश में साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में हिंदी साहित्य परिषद का महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्यकारों को मंच देकर हिंदी साहित्य परिषद ने न सिर्फ रचनाकारों की रचनाधर्मिता का सम्मान किया है, बल्कि युवा रचनाकारों को भी अवसर देकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित किया। अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। न्यूरोसर्जन एवं ट्रॉमा टीम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, ताकि किसी के भी साथ सड़क दुर्घटना होने पर सही समय पर इलाज करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ हर शनिवार एवं रविवार को वैस्कुलर सर्जन उपलब्ध है, अतः डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए AV फिस्टुला बनाया जाता है तथा वेरिकोज वेंस का इलाज भी रेडियो फ्रिक्वेंसी द्वारा किया जाता है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर।
क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए। 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शिशु मंदिर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान, कॉमर्स एवं कला संकाय के साथ नगर के हृदय स्थल में आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण विद्यालय भवन, प्रशिक्षित और अनुभवी आचार्यों द्वारा शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना विद्यालय का उद्देश्य। विद्यालय में अति आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला के साथ साथ जीव, भौतिक एवं रसायन प्रयोगशाला भी उपलब्ध है एवं स्काउट गाइड, NSS, नेशनल ग्रीन कोर की व्यवस्था है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा का विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण के लिए बाहर भी लेके जाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ के छात्र टॉप 10 में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर शाला को गौरवान्वित करते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% होता है। अखिल भारतीय खेलकूद विज्ञान मेला, प्रश्न मंच, बौद्धिक प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय का हर वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। विभिन्न खेलों के लिए सुसज्जित 2 बड़े खेल के मैदान भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। पात्रता रखने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। संपूर्ण परिसर CCTV से सुसज्जित है। बस की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 8319317171। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व IAS एवं छत्तीसगढ़ बीजेपी के कद्दावर नेता OP चौधरी मेन पार्ट होते हुए सरगुजा जिले के सीतापुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से उन्होंने भेंट मुलाकात की। जैसे ही OP चौधरी सीतापुर के रेस्ट हाउस पहुंचे, बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बीजेपी पदाधिकारियों से भेंट मुलाकात एवं मीटिंग करने के उपरांत OP चौधरी सीतापुर के कमलापुरी भवन में बीजेपी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे। इस दौरान OP चौधरी मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अपने गलत कार्यों के चलते फेल हो रही है। आगे उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वह चलबो गोठान खोलबो पोल के तहत कांग्रेस द्वारा संचालित गोठानों में निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं और जो कांग्रेस की महत्वपूर्ण योजना है उसकी नाकामी को लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार की भेजी हुई 14वें और 15वें वित्त का पैसा एवं मनरेगा के पैसे का दुरुपयोग कर रही है, जहां सरपंचों पर दबाव डालकर उनसे अनाप शनाप खर्च करवाया जा रहा है। भूपेश बघेल जी अपनी सबसे बड़ी योजना मानते हैं नरवा गरवा घुरवा बारी। उनकी फ्लैगशिप योजना का क्या हाल है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ज़मीन पर जाकर के चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान के अंतर्गत इस सरकार के पोल खोलने का काम किया है। मोदी जी ने जो 14वां वित्त, 15वां वित्त, मनरेगा, DMF की राशि जो प्रदेशों को, ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई, उन सब का किस तरह से दुरुपयोग किया गया है, सरपंचों से किस तरह से जबरन काम कराया गया है, किस तरह से उनको उधारी में फंसाया गया है, स्व सहायता समूहों के किस तरह से पेमेंट नहीं हो रहे हैं। पूरे गाँव के लोग अपने आँख के सामने इस सरकार के भ्रष्टाचार के, माफिया राज के सब नमूने को देख रहे हैं और इसी भ्रष्टाचार के पैसे को गांधी परिवार को कांग्रेस पहुंचा रही है। इसी पोल को खोलने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं। पिटाई से घायल एक वृद्ध की उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नवागढ़ का है, जहां रहने वाले मंगरू राम और उसकी पत्नी जकनी बाई बीते 20 से 25 वर्षों से महामाया मंदिर नवागढ़ में निवास कर रहे थे। दोनों मूलतः जशपुर जिले के बगीचा के रहने वाले हैं और अंबिकापुर में भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। वहीं 18 मई की रात खाना पीना खाकर दोनों वृद्ध पति पत्नी घर में सो रहे थे।
इसी दौरान पड़ोस के ही रहने वाले 2 लोगों के द्वारा घर में घुसकर वृद्ध महिला के साथ छेड़छाड़ एवं वृद्ध के साथ मारपीट की गई। मारपीट से घायल वृद्ध मंगरू राम को स्थानीय लोगों के द्वारा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान मंगरू राम की मौत हो गई है। वहीं परिजनों ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है, जहां कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रात में करीब 2 बजे आसपास इनके साथ मारपीट किया पेटरा करके हैं। तो सुबह इन लोग मेरे को बताए कि वहाँ पर अगर एक औरत आउट थे, वो बताया कि नहीं पेटरा नाम के लड़का था हैं, वो आके मेरे साथ गलत करने के लिए करा, वो मेरा घरवाला को मारपीट किया तो बेहोश टाइप के पड़ा है। तो मैं उतना में एम्बुलेंस करके एक बगल वाले से फ़ोन करवा के एम्बुलेंस बुलवाए 112 को और इनको हॉस्पिटल भिजवा दिया। फिर उसके बाद एक जगमुनिया रहा ना, जगमुनिया नाम की एक औरत इसको लेके बुढ़िया को सियानी को जो मरा उसका घरवाली को थाना लेके गया। बस अब आज इसके बाद यही घटना सुन रहे कि लेट कर गए। सर जी पूरा अपना सहयोग कर रहे हैं उनका घर पहुंचवाने का, जो भी अपने तरफ से सहयोग राशि हो रहा है वो दे रहे हैं। सुबह यहाँ पुलिस सहायता केंद्र से फ़ोन आया कि आपके वार्ड से जो है एक वृद्ध का डेथ हो गया है। तो मुझे जानकारी जैसी रही कि मैं अपने निकट जो भी वहाँ के रहने वाले उनसे पूछा तो बताया कि विगत 4-5 दिन पहले जो है रात को जो 2-3 बजे कोई एक नशे का आदी लड़का जो है वो मारपीट किया था, जिससे उनकी आज मृत्यु हो गई थी और ज़बरदस्ती भी किया था, शायद सुनने में आया। तो मेरे द्वारा तत्कालिक जो है पीएम करा करके पंचनामा बनवा करके 100 वाहन से उनके शव को जो है भेजने की व्यवस्था कराई गई और सहायता राशि के तौर पे 3000 रुपये दिया गया। बलरामपुर जिले के पटवारी अपने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले गए हैं। आज 15वें दिन भी पटवारी संघ का अनवरत आंदोलन जारी है। पटवारी संघ के आंदोलन पर चले जाने की वजह से कामकाज काफी प्रभावित हो रहा है। पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी 8 सूत्रीय मांग है, जिसमें 2 प्रमुख मांगे हैं। इन मांगों को लेकर उनके द्वारा पूर्व में भी आंदोलन किया गया था, लेकिन उन मांगों पर अब तक कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, जिसको लेकर प्रदेश आह्वान पर जिले के 151 पटवारी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से जिले के 200 हलका का काम प्रभावित हो रहा है। संघ पदाधिकारी ने कहा कि उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो राजस्व मंत्री एवं मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करेंगे। उसके बाद भी अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं होता है तो अनशन पर बैठ जाएंगे। ये जो आंदोलन है हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमारी 8 सूत्रीय मांग है, जो वरन मांग नहीं बल्कि हमारा अधिकार है। शासन द्वारा हमें किसी प्रकार सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। आज वर्तमान में शासन का सभी काम ऑनलाइन हो गया है, उसके बावजूद भी शासन द्वारा मुहैया के संचालन हेतु संसाधन जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, नेट भत्ता वगैरह नहीं दिया जा रहा है। जबकि मैं बता दूं कि इसी भूमिया के कारण राज्य शासन को केंद्र सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है और बड़ी विडंबना की बात है कि संसाधन के नाम पे बिल्कुल जीरो है। हमको आज तक किसी प्रकार संसाधन नहीं दिया गया है। इसके लिए हमने संसाधन की मांग की है राज्य सरकार से। मांग पूरी नहीं होगी तो आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन का रुकावट तेज करेंगे और जब तक हमारी 8 सूत्रीय मांग जो है पूरी नहीं हो जाती हम आंदोलन को जारी रखेंगे। अभी कई जगह रैलियां निकाल रहे हैं, कई जगह धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बहुत जल्द हम मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में माननीय राजस्व मंत्री या मुख्यमंत्री के निवास का घेराव भी करेंगे और उसके बावजूद भी अगर नहीं होता तो हम अनशन में बैठेंगे। खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU OT, जनरल वार्ड,
प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय। कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि की ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से
जनरल वार्ड में, आईसीयू, एनआईसीयू में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पीजी कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730।